नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां नगर पंचायत उनवल स्थित टेकवार में विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कुश्ती प्रतियोगिता में क्षेत्र, जिला और अन्य जनपदों के छोटे बड़े पहलवान शामिल होकर अपना दमखम दिखाते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर में नगर पंचायत उनवल स्थित टेकवार में विराट कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कुश्ती प्रतियोगिता में क्षेत्र, जिला और अन्य जनपदों के छोटे बड़े पहलवान शामिल होकर उन्होंने अपना दमखम दिखाया। कई विजेता तो कई उपविजेता रहे हैं। इस दौरान दर्शकों की भीड़ पहलवानों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। इस दंगल के जोर आजमाइश में पहलवानों ने अपना अपना दांव लगाकर कई पहलवानों को पटकनी भी दी। कुश्ती प्रतियोगिता को रोमांचक बना दिया, जिसमें पहलवान देवेश, सत्यम, गुड्डू, धर्मेंद्र चौहान, रितेश, संदीप, अमन, अजहर, शिवानंद आदि दूर और अन्य जनपदों से आए हुए पहलवानों ने अपने मुकाबले में बराबरी पर विजेता रहे। वहीं कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होने से पहले भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। कुश्ती प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक हरिलाल, पहलवान संचालक उमेश राय, चंद्रपाल, कोच श्यामपाल, रामकांत, सुदामा, प्रेमचंद रहे। इस दौरान सहयोग में मनोज जैकी, जमीर उल्लाह खान, साजिद, धर्मेंद्र, अभिषेक भारद्वाज, परवेज, जुनैद, अल्ताफ और अन्य संभ्रांत लोग मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णमोहन सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाले जा रहे हैं, जो कि गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चों को निशाना बना रहे हैं। पूरी घटना क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। प्रतिबंधित नस्ल के कुत्ते पाले जा रहे हैं, जो कि गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चों को निशाना बना रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। साइकिल चला रहे बच्चों पर पिटबुल ने हमला किया। बड़ी बात यह है कि अपनी नाक ऊंची करने के लिए क्षेत्र के लोग पिटबुल जैसे कुत्तों को प्रतिबंध होने के बावजूद भी पाल रहे हैं, लेकिन वो इन कुत्तों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ताज़ा मामला हापुड़ के मीनाक्षी रोड पर स्थित नवज्योति कॉलोनी से सामने आया, जहां घर के बाहर साइकिल चला रहे बच्चों पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते का मालिक आया और किसी तरीके से उसने पिटबुल को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया, लेकिन वहां से पिटबुल कुत्ता वापस बाहर आया और एक अन्य बच्चे पर हमला कर दिया। आइए जानते हैं इस विषय में बच्चे के परिजन ऋतु अग्रवाल एवं प्रशांत अग्रवाल का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है? प्रशांत अग्रवाल भैया। प्रशांत जी, क्या घटना हुई? भैया कल सुबह ये लोग कुत्ता आया था हमारे पड़ोस में, पिटबुल। बहुत डेंजर कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता था। सुबह तो पहले मैं बचा हूँ उससे कल। फिर 4 बच्चे साइकिल चला रहे थे, 3 बच्चे तो निकल गए थे बचकर, एक बच्चा रुक गया, रह गया, मतलब कि वो चिपट गया। उसको बहुत गंदा काट रखा है बच्चे के। फिर हमारी बहन ट्यूशन से आ रही थी अन्नगर, उसको बचने के चक्कर में जैसे भाग कर आई, साइड से पैर पकड़ लिया उसका। बहुत ज़्यादा जख्मी कर रखा है हमारी बहन को भी। ऋतु अग्रवाल। ऋतु जी, क्या घटना हुई है? भैया बच्चे बाहर साइकिल चला रहे थे, बराबर में से इनका डॉगी था, पिटबुल था, और 3 बच्चे भाग चुके थे। चौथे बच्चे पर ने अटैक कर दिया बुरी तरह से, उसको नीचे गिरा दिया, घसीटता रहा, बहुत बुरी तरह से उसको जख्मी किया गया है। मैं अपनी बच्ची के मारे बाहर खड़ी थी कि मेरी बच्ची ट्यूशन से आ रही है, आन्या गर्ग। मैंने उसको भागकर पकड़ने की भी कोशिश करी, लेकिन उस कुत्ते ने आकर एकदम उसका पैर झपट लिया, लेकिन छुटा नहीं पाए हम उसको। बाहर निकलते हुए भी सबके मनों में दहशत बैठ रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई नगर पालिका के खिलाफ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने सांडी कस्बे के सदर बाजार में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हरदोई नगर पालिका के खिलाफ दुकानदारों ने किया प्रदर्शन। व्यापारियों ने सांडी कस्बे के सदर बाजार में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। सांडी के प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल गुप्ता के समर्थन में व्यापारियों ने बंद की दुकानें, वहीं व्यापारियों ने नगर पालिका परिषद सांडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। जौनपुर सीमा से सटे और 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित है अखंड नगर ब्लॉक में भैंस और बाबा का पवित्र देवस्थान। मौजूदा समय में चल रहा भैंसापुर बाबा का मेला अमावस्या मेले से कम नजर नहीं आता है। देखिए मेले की झलकियां। जौनपुर सीमा से सटे और 3 जिलों की सीमाओं पर स्थित अखंड नगर ब्लॉक में भैंस बाबा का पवित्र देवस्थान
मौजूदा समय में भैंसासुर बाबा का मेला अमावस्या मेले से कम नजर नहीं आता। बता दें कि यहाँ विकासखंड के 206 गांव के अतिरिक्त सीमावर्ती जिले अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़ के दर्जनों गांव से हजारों लोग मेले में शिरकत करते हैं। बाबा के दरबार में भक्त हरिभूसा और हलवा पूरी चढ़ाते हैं और मन भर चलने वाले इस मेले में प्रदेश के कोने कोने से भक्त शिरकत करते हैं। मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व एक पथिक मालगुजारी वसूल कर अपना पूरा धन भैंस पर लादकर जंगल से गुजर रहा था, जहां पहले से लुटेरे मौजूद थे जिन्होंने धन लूटने के उद्देश्य से हमला कर दिया। भैंस ने अपनी जान की बाजी लगाकर लुटेरों से अपने मालिक और धन को बचा लिया, परंतु वो खुद घायल हो गया और यहां पर स्थित कुएं में गिर गया, जिससे कि उसकी जान चली गई। तब से निरंतर रूप से मेला लगता चला आ रहा है। वहीं बुजुर्ग गांव के वासुदेव निषाद 96 वर्ष पुत्र बाल्दी निषाद बताते हैं कि बचपन में उनके पिता बताते थे कि उनके दादाजी के समय में पहली बार गर्भगृह का निर्माण कराया गया था। प्राचीनता है कि लगभग 270 वर्ष पूर्व सन 2000 में शिवनंदन निषाद पुत्र धर्मराज ने मंदिर में जीवन आधार कराया था। पूरे मेले और मंदिर की जिम्मेदारी युवा शक्ति ग्रुप द्वारा संभाली जा रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक भगेलू राम, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव मजदूर सभा रामसूरत प्रजापति उपस्थित रहे। भगेलू राम ने कहा कि पुनः चुनाव जीतने के बाद स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करूंगा। मंदिर तक पहुंचने के मार्ग को पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क बनाऊंगा। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं होना कष्ट का विषय है। हमारे बीच ग्राम सभा के निवासी गुल्लू निषाद जी हैं, जो भैंसासुर बाबा कमेटी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे कुल 21 सदस्य हैं कमेटी में। आइए हम जानते हैं इस मेला व्यवस्था के बारे में क्या बता रहे हैं। भाई पंडित जी, आप कुशल पत्रकार हमारे सामने दो ठाड़ हैं। बगल में हमारे विधायक जी भी हैं और बगल में हमारे प्रदेश के मजदूर सभा के प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी के भी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 44 से 45 साल हो गई। मैं तो पहले से नहीं जानता हूँ कि कौन यहाँ मरचावे का कौन करता था। हमारे एक जो है बड़े भाई दूधनाथ निषाद जी। उसके बाद मैं देखा कि हमारे बड़े भैया सुनंदन निषाद, मेरे 4 भाई हैं, उससे सबसे छोटे, लेकिन मैं सबसे छोटा गांव में भाइयों में हूँ। हमारे सभी बड़े भाई हैं। बड़े भाई हमारे सुनंदन निषाद ने लुधियाना रहे थे। वहाँ पर उन्होंने विचार बनाया कि टूटी हुई मंदिर थी, कब की बनी थे नहीं मुझे पता है। उन लोगों का विचारधारा बनी हमें भैंसासुर बाबा की मंदिर बनवाना है। वो मंदिर का निर्माण किया लुधियाना से कम 4-5 प्रांत से लेकर आए रुपया और यहाँ पर शुरू किए और वो प्रदेश करते रहे। उसके बाद उनके बड़े भाई हमारे रामनयन निषाद बड़े भैया 5 साल उन्होंने भी देखा, अच्छा संघर्ष किया। उसके बाद उन्होंने देखा, उसके बाद फिर 2 साल हमारे बड़े भाई सुनंदन निषाद ने देखा। उसके बाद हमारे बड़े भैया अच्छे लाल निषाद ने भी अच्छे कुशलता से दिखाया। उसके बाद जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में 60 टोल प्लाजा फ्री होंगे, एंट्री के लिए पैसा नहीं देना होगा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। प्रयागराज में 60 टोल प्लाजा होंगे फ्री, एंट्री के लिए नहीं देनी होगी एक भी पैसा। बता दें, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही एंट्री के 60 टोल प्लाजा को फ्री कर देगी और यहां से गुजरने वाले लोगों से एक भी पैसा वसूला नहीं जाएगा। ये 60 टोल बूथ अलग अलग जिलों के हैं, जिन पर हर रोज कई हजार लोग गुजरते हैं। प्रयागराज में एंट्री करने वाले 60 टोल बूथ अलग अलग दिशा और जिलों में बने हुए हैं। इनमें वाराणसी मार्ग पर हंडिया टोल प्लाजा, लखनऊ राजमार्ग पर अंधियारा टोल प्लाजा, चित्रकूट मार्ग पर उमापुर टोल प्लाजा और रीवा राजमार्ग पर गन्ना टोल प्लाजा, मिर्जापुर मार्ग पर मुंगेरी टोल प्लाजा, अयोध्या राजमार्ग पर मऊ आइमा टोल प्लाजा टैक्स फ्री रहेगा। यहाँ यात्रियों से कोई भी टोल नहीं लिया जाएगा। NHAI के मुताबिक सिर्फ पर्सनल वाहनों की ही फ्री एंट्री की छूट दी जाएगी। ऐसे कॉमर्शियल वाहन जिन पर माल लदा होगा उन्हें टोल देना होगा। सरिया, बालू, सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सामान लदे वाहनों से टोल वसूला जाएगा। महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा और इस दौरान यूपी के 60 टोल प्लाजा फ्री रहेंगे। इन बूथ पर टोल की फ्री एंट्री 13 जनवरी को शुरू होगी और 26 फरवरी तक चलेगी। यानी इन तारीखों के भीतर अगर आप प्रयागराज में एंट्री करते हैं तो किसी भी तरफ जाएंगे टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
अनुमान है कि इस बार के महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें अब तकनीकी मदद भी ली जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अब शराब माफियाओं के खिलाफ एक प्रभावी अभियान शुरू किया है। क्या है ये अभियान, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नाव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है, जिसमें अब तकनीकी मदद भी ली जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से अब शराब माफियाओं के खिलाफ एक प्रभावी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने जंगलों और नदियों के किनारों के साथ गांव में अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों और लहन को नष्ट करने की कार्यवाही की है। अब शराब माफियाओं की घेराबंदी में ड्रोन कैमरे की मदद पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने मिलकर उन इलाकों पर नजर डालने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। ड्रोन कैमरे की उच्च तकनीकी मदद से माफियाओं का पीछा करने के साथ अवैध शराब की धधक रही भट्टियों और उनकी गतिविधियों की पहचान करने में सुगमता मिल रही है। बता दें कि उन्नाव जनपद के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में रविवार को थाना क्षेत्र के दोस्तपुर शिवली गांव के किनारे जंगली बबूल के खड़े पेड़ों की आड़ में बनाई जा रही कच्ची शराब की भनक लगते ही आबकारी एवं स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने ड्रोन कैमरे से सर्वे किया। ड्रोन कैमरे को देखकर कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफिया मौके से भाग निकले। संयुक्त टीम की छापेमारी के दौरान अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। इस दौरान भट्टियां व लहन भी आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा नष्ट किया गया। उन्नाव बांगरमऊ से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।